नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमें बार बार ये मौके इस ज़िंदगी में अता करता है कि हम ईमान के उस सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं। और खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस सफ़र में उस तौर पे आगे बढ़ें जैसे उसका कलाम हमें सिखाता है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस हमें यही सिखाता है कि हमें उस राह पे चलना है जो हमारे अल मसीह ने हमें सिखाई, हमारे खुदावंद हमारे खुदा ने हमें सिखाई। और मैं इस बात के लिए ख़ास तौर पे आज खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद का ये कलाम यकीनन हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। आज इसी राह की रोशनी में आगे बढ़ते हुए, ईमान के सफ़र में आगे चलते हुए, हम अल मसीह की वो आला तालीम जो हम तक उनके वसीला से खुद पहुँची, उन्होंने जब इस दुनिया में आके इंसान के शक्ल इख्तियार करके मेरे और आपके लिए, कुल आलम के लिए अपना आप कफ़ारा में दे दिया, तो उन्होंने इस सफ़र के दौरान वो तमाम बातें जो इंसान को हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए ज़रूरी हैं, बनी नौ इंसान के लिए ना सिर्फ पहुंचा दी, बता दी, बल्कि वो रकम करवा दी। और हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, ये 1500 साल में जो है ये 40 मुख्तलिफ मुसन्निफ़ों के वसीला से मुख्तलिफ वक्तों में लिखा गया। और अंजील के ये जितने भी लिखने वाले हैं, इनको पाक रूह के वसीला से, खुदा की रहनुमाई के वसीला से ये कलाम हम तक पहुंचा। और हम खुदा का शुक्र करते हैं मसीह की इन आला तालीम के लिए। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी अल मसीह की आला तालीम, बेहतरीन तालीम, लासानी तालीम और हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने वाली तालीम के ताल्लुक़ से हमने बात की थी। और उसी पहाड़ी वाज को जो मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में शुरू होती है, हम उसको आज भी जारी रखे हुए हैं, क्योंकि एक हिस्सा हमने 9वीं आयत तक हमने किया था इसको 5वें बाब की, और फिर हम इसको आगे आज लेके चलेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। और नासिन, पास्टर तसव्वुर जो है साउथ हॉल में जो चर्च है इनका, वो किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च है, वहाँ पे ये खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। पास्टर साहब, अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बताइएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर आपके साथ इस प्रोग्राम को कर सकूँ। जी, मैं साउथ हॉल में किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च में उर्दू, हिंदी, पंजाबी कांग्रेगेशन की खिदमत करता हूँ। और इसके साथ साथ दी ट्रूथ इंस्टीट्यूट एक बाइबल स्कूल है सियालकोट में, जहाँ पर मैं 2 दिन पढ़ाता हूँ। आमीन, थैंक यू वेरी मच। और नासिर, जब हम बात करते हैं तालीम की और जब हम बात करते हैं पढ़ाने की, पढ़ने की, तो किसी भी मज़हब को, किसी भी उस मज़हब की तालीम को, या वो उन मज़हब क्या तालीम देता है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि इंसान, हम इस बात को सबसे पहले देखें कि उनका खुदा क्या कहता है। यकीनन हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मज़हब है, कोई भी फ़िरका है, कोई भी जो मज़हब या कोई भी आलम दीन या किसी के वसीला से भी कोई भी अगर कलाम पहुंचा है, तो हमें इस बात को जानना है कि उनका खुदा क्या कहता है। और फिर हमें इस बात को देखना है कि उस मज़हब के जो हैं पैगंबर जिनको कहते हैं, या रसूल या प्रॉफिट या जो भी उनके रहनुमा हैं, वो क्या कहते हैं और उनका किरदार क्या रहा, और उन्होंने किस तौर पे उस कलाम पर ख़ुद अमल किया। और फिर हमें इस बात को भी देखना है कि उनकी किताब क्या कहती है। वो किताब जो
उनकी है जिस पे वो अमल करते हैं, पढ़ते हैं जिसे वो क्या कहती है। और फिर हमें चौथी बात जो ख़ास तौर पे देखनी है कि उनके जो पैरोकार हैं वो क्या करते हैं। इन चारों चीज़ों को जब हम देखते हैं कि उनका खुदा क्या कहता है, उनका पैगंबर क्या कहता है, उनकी किताब क्या कहती है, और उनके फॉलोअर्स जो हैं पीछे चलने वाले मज़हब के वो क्या कहते और क्या करते हैं, ये आपको बड़े वाज़े तौर पे बयान कर देगी, बता देगी कि वो मज़हब किस जगह पे खड़ा हुआ है और उस मज़हब की क्या तालीम है और पैरोकार क्या कर रहे हैं, उनका नबी या रसूल क्या कह रहा है। और आज हमने जब बात हम करेंगे तो आप देखेंगे कि अल मसीह की वो खूबसूरत तालीम, जिसको पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, मुबारकबादियाँ भी कहा जाता है, इंग्लिश में बीएटिट्यूड्स भी कहा जाता है, एक ऐसी तालीम है जिसकी तमाम दुनिया जो है वो मदाह है और वो इसकी ऊपर फ़ख्र भी करते हैं कि इतनी खूबसूरत तालीम है। और यकीनन ये तालीम हमारा ना सिर्फ फ़ख्र है बल्कि हमें इस बात पे भी ये तालीम उभारती है कि हम उस तालीम पे चलते हुए उस तौर पे आगे बढ़ें ताकि हम खुदावंद की उस शबी को अपने अंदर हासिल कर सकें। पास तसव्वुर हमने पिछली दफ़ा जब इस पे बात की तो हमने बात की थी कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जो ये तालीम है इसमें दी हुई। फिर जो मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, और मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, और फिर मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे हैं, और फिर मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, और फिर मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे, और फिर मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। और इसके ऊपर हमने थोड़ी बात की थी, आज हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। बाकी अगर हमारे नाजरीन देखना चाहें तो हमारे पिछले प्रोग्राम में से वो देख लेंगे, प्रोग्राम 1622 है जो। और आज आप से मैं यही सवाल करूँगा कि आप सबसे पहले ये बताइएगा, मुबारक को फिर से एक दफ़ा हम चाहेंगे कि आज के हमारे नाजरीन के लिए ये मुबारक का जो लफ्ज़ है इसके क्या माने हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, और फिर आप जो सुलह कराते हैं उसके ताल्लुक़ से बात कीजिएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने इतना खूबसूरत दुनिया का आला तरीन इल्हामी अदब चुना आज की गुफ्तगू के लिए, और दुनिया का कोई भी अदब इसके सामने रखे में हिच पड़ जाता है। इंडिया के बहुत बड़े लीडर गांधी ने कहा, अगर मुझे ज़िंदान में डाल दिया जाए, कैद खाना में डाल दिया जाए, और सिर्फ ये पहाड़ी वाज जीसस का दे दिया जाए तो मैं सारी उम्र इसके सहारे वहाँ पर खुशी से गुजार सकता हूँ। इतना इसका जो एलिवेशन है जो उसने बयान की है। ये जो लफ्ज़ मुबारक है इस पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कुछ। ये लैटिन में बियाटस लफ्ज़ है जिसका तर्जमा अंग्रेज़ी में बियाटिट्यूड किया गया है, और इसके माने हैं एक ऐसी खुशी जो आसमानी भी है और कामिल भी है। मसीहा ये जब मसीहा ने ये लफ्ज़ यूज़ किया लोगों के लिए मुबारक हैं, तो ये बहुत बड़ा लफ्ज़ था। उस दौर में ये लफ्ज़ सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो इस दुनिया से चले गए और आसमान पर अच्छी जगह पर हैं, और फिर उन गैर कौमें जो थी उन देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करती थी जो बड़ी आला और रफ़ा जगह पर कहीं चले गए हैं। तो मसीहा इस लफ्ज़ को जब लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप मुबारक हो, यानी तुम वो अमन, वो सुकून, वो इत्मीनान हासिल कर सकते इस दुनिया पर जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो इंसानों को इस दुनिया पर मुहैया है या उनको मुयस्सर है। सो ये मसीहा ने जब कहा तुम मुबारक हो, तुम्हें वो खुशी, वो इत्मीनान मिल सकता है जो सिर्फ आसमान पर लोग ख्याल करते हैं कि मिल सकता है। इसके मतलब मसीहा ने कहा कि वो इत्मीनान जो लोग सिर्फ तसव्वुर करते हैं कि आसमान पर दस्तयाब है, ज़मीन पर भी वो दस्तयाब है। और मसीहा ने ये उनसे कहा जो उसको फॉलो करते हैं कि तुम ये इत्मीनान, ये सुकून इस ज़मीन पर हासिल कर सकते हो अगर तुम मुझे फॉलो करो, अगर तुम मेरी पैरवी करो। तो वो सुकून जो लोग सिर्फ
तसव्वुर में देखते हैं, इस दुनिया पर मेरे पैरोकारों को नसीब। बहुत खूबसूरत आपने इसको बयान किया, और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक जो है क्या कहना चाहिए कि मुबारक होना, इंग्लिश का जो लफ्ज़ है इसका ब्लेसेड, ब्लेसेड कितना खूबसूरत लफ्ज़, और इसके ब्लेसेड होना कितनी खूबसूरत बात है, और खुदा का कलाम कह रहा है, और फिर ये कलाम जो है यीशु मसीह के अल्फाज, ये मुबारकबादियाँ, ये जो जहाँ से हमने ली मत्ती की अंजील में से, ये मत्ती की अंजील का ये पैगाम डायरेक्ट यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से अदा किए। और लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गए, और पहाड़ पर जब बहुत बड़ी भीड़ थी वो पहाड़ पर बैठ गए। तो एक लीडर की अच्छी निशानी, वो अपनी जगह को जो है वो चूज़ करता है जहाँ से वो अच्छे तरीके से वो बात भी कर सके, अपने जो है ऑडियंस को वो देख भी सके, आई कांटेक्ट भी है, दूसरी बातें भी है। तो यहाँ पे अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आज इस खूबसूरत तालीम की, तो मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। इसको आप स्पिरिचुअली कैसे देखेंगे और वर्ल्डली दोनों इसके जो जी, मैं इस पे गौर कर रहा था। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। हमें पता है जब पहला गुनाह अदन में हुआ, इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई हो गई, और जब दूसरा गुनाह हुआ यानी काइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया, तो इंसान इंसान से जुदा हो गया। जुदाई की एक दीवार खड़ी हो गई इंसान और खुदा के दरमियान, और इंसान के दरमियान। बाद में यीशु मसीह आए, जिन्हें हम अमन का शहजादा कहते हैं। बाय द वे डॉक्टर साहब, सुलह के लिए अंग्रेजी में लफ्ज़ पीस है, तो यानी यहाँ पर वो मुबारक हैं वो जो अमन करवाते हैं। तो मसीहा जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनका नाम भी था अमन का शहजादा, बल्कि फ़रिश्तों ने गीत गाए कि अब अमन हो जाएगा, इंसानों के दरमियान भी सुलह हो जाएगी। और फिर ये भी कहा गया कि जब वो दोबारा आएंगे तो तलवारों को फाले बना दिया जाएगा और भालों को हंसवे बना दिया जाएगा, अमन होगा। मसीहा इस दुनिया में आए कि खुदा की और इंसान की सुलह करा दें, और दुनिया में इंसानों की सुलह तब तक मुमकिन नहीं आपस में जब तक उनकी खुदा से सुलह नहीं हो जाती। सो हमारा काम, हमें जो मैंडेट खुदा ने दिया है, हम निकलें, जो खुदा के लोग हैं, उसके बेटे हैं, उसके खून खरीदे हैं, इंसान की खुदा से सुलह करवा दें, इंसानों की इंसानों से सुलह खुद ब खुद हो जाएगी। जब एक बड़ी दीवार गिर जाएगी तो ये छोटी दीवार भी अज खुद गिरती चली जाएगी। और इस दुनिया में जहाँ आजकल रह रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से लड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है। बड़ी ज़रूरत है कि हम उसकी अमन के पैगाम के एम्बेसडर होते हुए लोगों को अमन का रास्ता दिखाएं। पहले रास्ता रूहानी अमन का दिखा दें, जो दीवार खड़ी है, और इंसानों के दरमियान सुलह अज खुद होती चली जाएगी। यानी आप इसको अगर मैं यूँ बयान करूँ कुछ थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए आसान करने के लिए, कि जब तक अमन का शहज़ादा हमारे दिलों में नहीं आता, जब तक कि प्रिंस ऑफ पीस जो है, जो किताब मुक़द्दस जिसको कहती है, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, यानी कि उस तालीम को हम नहीं अपनाते जो यीशु मसीह की तालीम है, जो कि असल में खुदा की तालीम, वो हम जब देखते हैं पुराने अहदनामे में से भी और फिर नए अहदनामे में से भी देखते हैं, तो खुदा मोहब्बत है। जी, खुदा मोहब्बत है। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो मुआफ़ करने वाला है। उसकी जो दूसरी बड़ी जो खूबी है, खुदा की ट्रेट है जो उसकी, वो मुआफ़ करने वाला है। तो जब तक ये मोहब्बत और ये सुलह और ये मुआफ़ी हमारे अंदर नहीं आती, उस वक्त तक फिर दुनिया में भी अमन, सलामती और जो ये कह लें कि एक दूसरे से भाईचारे की फ़िज़ा नहीं पैदा हो सकती। तो ये इंसान के लिए, मुल्कों के लिए, कौमों के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वो अमन में, सलामती में रहने के लिए सबसे पहले अपने अंदर अमन के शहज़ादे को दावत दे। That's right. और इसके जब आगे हम देखते हैं, मैं अभी बैठे बैठे हंस रहा था कि जो लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो सुलह कराते क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जी, तो ये एक इतना बड़ा रुतबा है, खुदा के बेटे। यहाँ किसी छोटे से वज़ीर का बेटा हो तो वो ईमान नहीं होता जी, और या किसी MNA MPA का या कोई और होता है तो वो अपने आप पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। जी। तो यहाँ पे इतना बड़ा रुतबा खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि हम क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे,
तो यकीनन खुदा के बेटे कहलाने के लिए फिर वो खूबियाँ जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो हमारे अंदर आनी निहायत ही ज़रूरी है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रहा था कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, आज हमारा वो टॉपिक नहीं, तो वो ही बहुत सौ को हज़म नहीं होता। तो ये लाखों करोड़ों बिलियंस के जो खुदा के बेटे, ये शायद पता नहीं कैसे लोगों को हज़म हो, लेकिन हम इसको स्पिरिचुअल सेंस इसकी देखनी है। लोग फिज़िकल सेंस में ले जाते हैं कि पता नहीं खुदा की शादी हुई तो बेवियाँ थी उसकी तो क्या हुआ। ऐसी बात नहीं है। ये तो देखें यहाँ भी खुदा वही कह रहा है, और यीशु मसीह तो निकले ही खुदा उनमें से, उनका जो है निकलना खुदावन में से और खुदा में से और फिर हमारे दरमियान में आना ये था। यहाँ पे इसको आप कैसे देखते हैं इस सारे से? जी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा वैसे नुक्ता छेड़ा, लेकिन वो हमारा पॉइंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं बात कि देखिए आदम भी खुदा का बेटा कहलाता है। लूका की इंजील में जो निसब नामा है उसमें आदम को खुदा का बेटा कहा, और जब वो आदम खुदा का बेटा गिर गया तो फिर एक और खुदा का बेटा आदम सानी आया और उसने कुर्बानी दी, उसी गुनाह के लिए अपनी कुर्बानी दी, फिदवी कुर्बानी दी। और आज जब हम उसे कबूल करते उस बेटे को, तो उसकी वजह से हमारी छवि जो बिगड़ गई थी, क्योंकि वो खुदा की जलाल, खुदा के नक्श और जलाल का परताव है, जिसे हम कबूल करते हैं तो हमारी छवि बहाल हो जाती है और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और आपने बड़ा अच्छा कहा, बेटे बन जाते हैं हम जब यीशु को कबूल करते हैं, लेकिन जब हम सुलह करवाते हैं दूसरों की तो फिर हम बेटे कहलाते हैं। हमें कहा जाता है कि ये खुदा के बेटे हैं, और खुदा की जो नस्ल है वो लड़ाई की दावेदार नहीं है, वो लड़ाई को सपोर्ट नहीं करती, अमन और सलामती की। बिल्कुल। और ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड जो इसमें हम देखते हैं कि बेटे कहलाएंगे। और यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो वो तो एक अज़ल से खुदावंद खुदा के साथ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है जब इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर लिखा है यूहन्ना पहला बाब में, और कलाम मुजस्सम हुआ, यीशु मसीह यानी कि कलमा जो था। और मज़ाहिब भी कहते हैं दूसरे भी कि वो कलमतुल खुदा है और वो खुदा के रूह से हमारा कलाम कहता है पैदा हुए। तो ये एक बड़ा रुतबा है। जो बात मैं ये कहना चाह रहा था, लोगों के लिए भी मैं बताना चाह रहा था कि कितने बड़े रुतबे में हम दाखिल हो जाते हैं जब हम खुदा के साथ सुलह कर लेते हैं, खुदा के साथ उसके कलाम को जो है कबूल करके हम उस तौर पे उसके साथ पेवस्ता हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 बाब, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम क्या हो? डालियाँ। यूहन्ना की इंजील में भी, हाँ जी, उसमें सॉरी यूहन्ना, और उसमें तुम डालियाँ हो। और वो डालियाँ जो हैं उसको उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कह दिया कि जो डाली मुझ में है और कायम रहती है उसमें ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब, डाली वही फल पैदा करेगी जो तना उसको खुराक मुहैया करेगा। डाली अपने से कभी फल पैदा नहीं, जितनी देर वो पेवस्त है तने में, तना जो कुछ ज़मीन से लेता है वही उसको। यीशु मसीह में हम पेवस्त हैं, वो आसमानी है, तो हमारी रिफ्लेक्शन भी आसमानी हो जाती है, हम अपनी ज़िंदगी में फल भी आसमानी पैदा करते हैं। और ये जहाँ पर जो अभी ये जो इतना खूबसूरत हम हवाला पढ़ रहे हैं, ये मैं कहता हूँ अगर दुनिया पे ये लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया जन्नत का सा समा जो है वो पेश करने लगे। आज भी देख लीजिए, जिन मुल्कों में मसीहियत की तालीम को अमली तौर पर अपनाया गया है, माजी में अपनाया जा रहा है, वहाँ पर अमन है, सुकून है, क्योंकि यीशु की तालीम मारने की है ही नहीं, माफ़ करने की है, सुलह करवाने की। इसलिए बड़ा खूबसूरत है, जब हम सारे सुलह करवा देंगे तो दुनिया में अमन कायम होता चला जाएगा और हम लड़ाइयों को कम होता देखेंगे। बिल्कुल। और ये मैं गलती से बोल गया था, पहला ग्रंथियों वो यूहन्ना की इंजील 15 बाब, और यहाँ से मैं आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। इसको लिखा हुआ है 15 बाब पहली आयत में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। मेरा बाप जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है। तो एक वार्निंग ये भी है साथ साथ, मैं ताकि बताता चलूँ कि अगर नहीं चलते फिर उसके कलाम के मुताबिक तो फिर वो ऐसी डाली बन जाएगा इंसान जिसको काट डाला जाएगा। और फिर आगे इसमें तफसीर लिखी है उसकी कि उसको क्या किया जाता है, आग में डाला जाता है।
डॉक्टर साहब, मसीही मोमेंट को फल पैदा करने का हुक्म है, हुक्म कि बेफल नहीं रहना। तीतुस के खत में तीसरे बाब में वो तीतुस कहता है कि दूसरे बाब में कि हमें बेफल नहीं रहना, हर मसीही को फलदार होना है। उसे अपनी ज़िंदगी में फल, पाकरू के फलों, नेमतों का तस्करा है तो फलों का तस्करा भी है। सो हमें उसके फलों को भी अपनी ज़िंदगी में देखना है। और इसी में अगर आप यूहन्ना 15 बाब और 12वीं आयत में चले जाएं तो वहाँ पे फिर बड़ी खूबसूरत वही बात आ जाती है, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो ये मोहब्बत जब हमारे अंदर आ जाएगी तो सुलह भी आ जाएगी, सलामती भी दुनिया में आ जाएगी। और लेकिन मैं अगर अगली आयत जब देखता हूँ तो फिर ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन सी आज की दुनिया में नज़र आती है। अगर हम इसकी जो 10वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो अब यहाँ पे बात यह है कि दुनिया उस तालीम पे नहीं चल रही, दुनिया अमन और सलामती की तालीम पे नहीं चल रही, दुनिया सुलह की तालीम पे नहीं चल रही, और वो एक दूसरे को सताने पे लगे हुए हैं। ख़ास तौर पे मसीहों को तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड रिलीजन जो है दुनिया में वो मसीहत है। और मसीहत को जो है बहुत अरसे से जो है बहुत सी कौमें, एक कौम नहीं है, बहुत सी कौमें इसे सताने में लगी है। इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे जो हिंदू हैं वो जो उनके पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान में हम चले जाएं तो पाकिस्तान में हमारे जो मेजॉरिटी कौम, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, जो ज़्यादा रेडिकल और इस तरह के जो तंजीमें हैं, उन्होंने जीना दोबर किया हुआ है मसीहों का वहाँ पे। और इसी तरह बहुत सी और कंट्रीज, अलजायर में चले जाएं, दूसरी जगह चले जाएं, बहुत सी दुनिया में, चाइना में चले जाएं, चाइना में मसीहत की, तो जहाँ जहाँ मसीहत है, क्योंकि सुलह की तालीम को कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक ऐसा वॉरफेयर बना हुआ है। कुछ बड़े ममालिक का भी है, कुछ छोटे ममालिक का भी है, जिन्होंने कुछ ने हथियार बेचने हैं, कुछ ने उनसे अपना धंधा करके उनको चलाना है। तो वो ऐसा एक सिलसिला चला हुआ है कि मसीहत जो है उसको इस वक्त जो कह लें कि वो नेज़े की नोक पे या बंदूक की नोक पे रख के सताया जा रहा है। तो मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब, तो इसको थोड़ा सा आप बयान करें कि रास्तबाजी के सबब से सताया जाना जो है ये क्या है, ताकि हमारे लोग समझ भी सकें। जी पर सब देखिए, पहली बात ये कलमात मुबारका जो है मसीहा के अपने मुँह से उन्होंने खुद क्या दिया कि भाई एक सुन लो, मैं जो प्रोग्राम लेके आया हूँ, मैं जो मंसूबा लेके आया हूँ, वो कि बहुत पॉपुलर होने नहीं जा रहा। बड़ा रेडिकल मैसेज था मसीहा का कि देखो मैं राह हूँ, मैं सराते मुस्तकीम हूँ और मेरे अलावा फिर ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो इसको कौन माने? ये भाई मुश्किल पैगाम है, जो मानेंगे वो सताए जाएंगे मेरे नाम की वजह से भी, नूर की वजह से भी, और नूर की रिफ्लेक्शन की वजह से भी। रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्शन दोनों की वजह से आप सताए जाओगे। डॉक्टर साहब आप तो खुद मिसाल हैं, आपको इतना कुछ छोड़ के आना पड़ा, यू आर द विटनेस ऑफ दैट। और बहुत सारे वहाँ पर हैं लोग जिनके साथ जुल्म है, ज़्यादती है, काम की वजह से, मिनिस्ट्रीज़ की वजह से, एक अच्छे पैगाम की वजह से। मैं कई दफ़ा लोगों से कहता हूँ आप क्यों इतना जुल्म करते? सिर्फ इसलिए कि हम कहते हैं कि आप अपने गुनाहों से तौबा करो, मसीहा को कबूल। ये सुलह का पैगाम है, आज़ादी का पैगाम है, रिवाइवल का पैगाम है, लेकिन सिर्फ इस एक पैगाम की वजह से मसीही पूरी दुनिया में सजाए जाते हैं। लेकिन कमाल तो ये है, मसीहा ने जो अलीम कुल, फ़हीम कुल, सलीम कुल, उन्हें सब पता था 2000 साल पहले, हमें ब्लूप्रिंट दे दिया। मेरा मैसेज बड़ा रेडिकल है और शैतान को भी पता था कि ये तो अब खुद से ही सब कुछ करेगा, लोगों को अबदी ज़िंदगी देगा। इसलिए इस पैगाम की शुरू से ही डॉक्टर साहब मुखालफत हो रही है और लोग सताए जाते हैं, लोगों पे जुल्म होता है। देख लें, कई माएँ अपने बच्चों से जुदा जिंदान में पड़ी हैं, कई बाप अपने ख़ानदानों से दूर पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मसीही हैं, नूर को मानते हैं और नूर को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन भी उनकी ज़िंदगी में है, रास्तबाजी की वसीला से वो सताए जाते हैं। और पैगाम कि यीशु मसीह पे ईमान लाना और उसकी तालीमात के मुताबिक चलना
और फिर उस तालीम के मुताबिक यकीनन हम दूसरों तक भी जाते हैं, पहुंचते हैं जी। और यकीनन बहुत से लोग, दुनिया के लोग, बहुत सी कौमें नहीं चाहती कि ये मसीहत का पैगाम पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी जो दुकानदारियां चलाई हुई हैं। और मैं तो बड़ा बाज़ दफ़ा मुझे सवाल भी आते हैं, मैं इसी तरह पैगाम, मेरी कोशिश होती कि प्रोग्राम के वसीला से जवाब दूं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये कलाम आपका बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, और ये जो है ये वो नहीं कलाम। तो ये वो बातें हैं जो ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अपने अपने अलहदा से मजहब बना लिए और उन्होंने अपनी अपनी अलहदा दुकानदारियां चमका ली। और आज भी हमारे मुल्क में देखें कि कितना फसाद जो है वो, अगर मसीहत से हट के भी देखें हम, तो वहाँ पे बहुत से और फ़िरक़ों में जो तसाद है, फसाद है, और वो बहुत सी चीज़ें इस तरह की वहाँ डेवलप होती चली जा रही हैं जो फ़िरका परस्ती पे लेके जा रही हैं, क्योंकि लोग असल तालीम से हट गए हुए हैं। और वो असल तालीम बाइबल की तालीम है, और इससे वो दूर जब हो गए हैं तो यकीनन उनके लिए जो है मुश्किल है कि वो खुदा के उस रास्ते को अपना सकें या पा सकें। डॉक्टर साहब, छोटी सी बात कर जी, अपने बात को छेड़ा है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, वो ये है, जितने लोग जो खुदा को नहीं मानते, हम उनको लैदा कर, जो खुदा को मानते हैं, किबरिया को मानते हैं, उसकी किबरियाई पे, उसकी खुदाइयत पर ईमान रखते हैं, वो ईमान रखते हैं कि वो लोगों के बाल गिन सकता है, दिलों की धड़कनों की तादाद गिन सकता है, उसने आलम पैदा कर रखे हैं और वो बड़ा जब्बार और कहार है। जब हम कहते हैं उसी की किताब थी ये, लेकिन अब ये बदल गई, तो ये तो खुदा की किबरियाई पे, उसकी खुदाइयत पे सवाल है। देखिए, ये खुदा की किताब थी, हम भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। क्या वो खुदा कभी कमज़ोर हो गया तारीख में कि उसने इस किताब को कहा बदल दो भाई? कभी नहीं। दूसरी बड़ी खूबसूरत आपने बात की। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई आपने, दुनिया ने न जाने क्या क्या कुछ दरियाफ्त कर लिया, आज तक एक असल बाइबल दरियाफ्त नहीं हुई कि वो हमें दिखा दें। और इस असल बाइबल के जो मैं ख़ास आज एक बात पैगाम भी देना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग कहते हैं कि असल आप आए, असल नुस्खे आपको मिलेंगे जी, जो हमारे भी, जहाँ पे मेनली हमारी मज़ाहिब के जो ऐसी जगह बना दी गई हैं जहाँ पे ये नुस्खे मौजूद हैं जी। इवन हमारे लंदन म्यूज़ियम में जो है ये सारे पुराने नुस्खे मौजूद हैं, और जगहों पे मौजूद हैं, वेटिकन में मौजूद हैं, हर जगह पे बाइबल मुकद्दस के जो हैं नुस्खे जो मौजूद हैं। और 5000 से ज़ायद ओरिजिनल नुस्खे मौजूद हैं, 5000 से ज़ायद ओरिजिनल हैं, बिल्कुल। तो ये लोग इसको, तर्जुमों को जब देखें, तर्जमे जब होते हैं, आज से 200 साल पहले जब तर्जमा अगर इस ज़बान में हुआ, उस वक्त कितने को आलम थे, कितने को उनके पास इल्म था, या कितना को उन्होंने और किताबों को कंसल्ट किया, तो उस हिसाब से उन्होंने तर्जमा कर दिया। आज जबकि मॉडर्न ज़माना आ रहा है, आप देखें कोई भी इवन मोबाइल आता है, दूसरी चीज़ आती है, उसकी अपडेट्स आती हैं कि आप अपडेट करें ताकि आपका मोबाइल और बेहतर। तो इसको अगर तर्जमा जो है कुछ उसमें बेहतरी लाई जाती है तो उससे मफ़हूम नहीं बदलता, उससे उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, पैगाम वही है। और ओरिजिनल टेक्स्ट कभी भी नहीं बदला, ओरिजिनल टेक्स्ट वही है, और ओरिजिनल टेक्स्ट वही रहता है जो ज़ुबान में, हिब्रूज़ में, इब्रानी में, या दूसरी ज़बानों में जिसमें भी उस वक्त कलाम लिखा गया था, वो वहाँ पे मौजूद है टेक्स्ट, उनके में कोई तब्दीली नहीं, और उसके अंदर ना कोई तब्दील कर सकता है, ना खुद जा सकती है। वहाँ से जब तर्जमे हुए लोगों को आसानी के लिए, और असल में आसानी भी नहीं, ये लोगों की ज़रूरत है जी। मैं तो समझता हूँ कि ये अगर तर्जुमा नहीं किया जाता तो फिर ये उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, उनसे कुछ छुपाया जा रहा है कि वो हकीकत तक ना पहुँच सकें। और हकीकत तक अगर पहुँचाना है आपने लोगों को, तो फिर तो हर ज़ुबान में, और अभी हमारे जो है 1571 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है बाइबल का। Yes, praise the Lord। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है खुदा ने इंतज़ाम किया, ये खुदा इंतज़ाम मैं से कहूँगा, इंसान का असर इसमें। और अक्सर देखिए, तर्जमे की बात सुने, लोग कहते हैं कि ओरिजिनल ख़त्म हो गया। हमारे पास एक तर्जुमा है जो 416 सालों से हमारे दरमियान है,
408 सालों से हमारे पास है किंग जेम्स इंग्लिश की बाइबल, किंग जेम्स 1611। बिल्कुल। तर्जुमा हमारे पास आज तक इंटैक्ट है, उसको पढ़ने वाले कहते हैं कि तर्जुमा तब्दील नहीं हुआ। और ये तो हमारा खुदा हर चीज़ महफूज कर सकता है, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। और यहाँ पे देखें, हम अगर अपनी इस आयत की तरफ आएँ तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सताया जाना तो यीशु मसीह ने बता दिया था, कह दिया था, अनाउंस कर दिया था ताकि उसी वक्त खबर हो जाए। और ज़्यादातर वो अपने शागिर्दों को बता रहे थे क्योंकि आगे उन्होंने टेस्ट और ट्रायल में जाना था, और मैं इस ताल्लुक से बाद में बात करूँगा। और आगे 11वीं आयत देखें तो वहाँ लिखा है कि जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। देखें, एक बड़ी बात यीशु मसीह ने जो कही है, उन्होंने कहा कि जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, यानी कि ये उसी वक्त यीशु मसीह को भी पता था कि इस सबब से लान तान किया जाना है, और उस वक्त और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, नाहक कहेंगे। नाहक लफ्ज़ देखें यहाँ पे कि ये जो सही नहीं है, जो दुरुस्त नहीं है, वो कहेंगे वो, तो तुम मुबारक होगे। और यकीनन इसको आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। डॉक्टर साहब, लफ्ज़ आपने कितना खूबसूरत बोला, बुरी बातें और नाहक। पाकिस्तान में मैं चूँकि जिस मुल्क का हूँ उसी के सियाक़ सुबाक़ के हवाले से मैं बात कर, उस मुल्क में कुछ लफ्ज़ हैं जो हमारी कौम के लिए मखसूस कर दिए गए, हमें वो पसंद नहीं, लेकिन वो बुरे लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। किसी को मुखातब कर, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं करता, इतना वो हमें हर्ट करता है। और पढ़े लिखे अच्छे काबिल लोगों को इस नाम से बुलाया जाता है। मसीहन 2000 साल पहले के, दिल दुखेगा, मैं पहले बता दूं, तुम्हें टाइटल दिए जाएंगे, तुम्हें इस नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि मेरा पैगाम जो है उसकी तकलीफ है, उसका मसला है। वो पैगाम इतना रेडिकल है कि मैं जब आप लोगों को बताते, सिर्फ मसीहा ने कहा रास्तों को ना ढूंढो, रास्ता मैं हूँ। और दुनिया में अगर आप देखें, सॉरी मैं आपको अब पूरी दुनिया में यही काम वही लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो वहाँ पे दूसरों को नाम देते हैं या करते हैं, वो पूरी दुनिया में यही काम करते हैं, लेकिन उनके साथ किसी तरह का भी कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता। वो उसी वक्त वहाँ से अपने चेंज करते हैं कपड़े, जाके उसी कैंटीन में, मेस में, रेस्टोरेंट में कहीं भी जाके बैठते हैं, कोई इम्तियाज़ करने वाला नहीं। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी तालीम की कमी मैं कहूँगा, और तालीम या है ही नहीं है, तो उसको मैं कहूँगा कि जिसकी वजह से जहन जो हैं वो आलूदा हैं, और वो आलूदा जहनों की ये सारी जो है मैं कहूँगा कि उन्होंने इसको बनाया है ऐसी बातों को। जी आप देखिए, गतसमनी में मसीहा है और जानकनी की हालत में है, लोग पकड़ने वाले आ जाते हैं, और मसीहा की कुव्वत का मुजाहरा देखें कि वो मसीहा को पकड़ने के लिए तैयार है। मसीहा आंख भर के देखते हैं, कलाम बयान करता है, वो गिर पड़े सारे। और पतरस जो शीला शागिर्द था, उसने तलवार निकाली और एक गुलाम जिसका नाम मलखुस था उसका कान उड़ा दिया। मसीहा ने कान पकड़ा और कान उसको दोबारा वापस लगा दिया, और पतरस की सरजनिश की, पतरस ये नहीं करना, मारना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ये कहा कि जो तलवार से चलाता है वो तलवार ही से कत्ल किया जाएगा, तो पतरस ये नहीं करना। और कहा, बहुत से लोग कहते हैं मसीहा ने मौजज़ा कर दिया, और भाई मौजज़ा भी किया, इसमें कोई शक, एक सबक सिखाया मसीहियों को, बिल्कुल, किसी से सुनने का हक नहीं छीनना। डोंट एवर रॉब देम ऑफ द राइट टू लिसन। सुनने दो कब्र तक, इसलिए हम मसीही नहीं मारते, कहते मौका दो, हम नहीं मार सकते। हमारा खुदा, अगर वो बहुत बड़ा खुदा है, हैबत वाला है, वो ताकत वाला है, कुव्वत जब्बार है, कहार, तो खुद बदला लेगा, हम क्यों ले? इसलिए हम अमन, कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि बदला लेना मेरा काम है। खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है, ये इंसान का काम नहीं, आपका काम नहीं, ये मेरा काम है, और बदला मैं ही लूँगा जी। और यहाँ तक लिखा है कि तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहाँ पर मैं एक बड़ी ज़रूरी बात अपने नौजवानों के लिए कहना चाहूँ, वो कई दफ़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में, और जहाँ पर हम मिनॉरिटीज़ में, और वो कहते हैं हमें भी तलवार उठानी चाहिए, हमें बंदूकें उठानी चाहिए। वो पता नहीं एक सेना बन गई थी पंजाब में, इंडिया में, कि हमें क्रिश्चियनों पर जुल्म हो रहा है। मसीहा की तालीम ये नहीं है। हम भी तलवार उठा सकते हैं, हम भी उतने ही जवां मर्द हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन ये हमारा काम, मसीहा ने कहा हम उसके बेटे तब हैं, कहलाएंगे, लोग हमें कहेंगे जब हम सुलह की बात करें।
अमन की बात करें, नफ़रत को मोहब्बत से जीतें, तलवार को रूहानी तलवार खुदा के कलाम से जीतें, तो दुनिया पर अमन कायम होगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें जिनके लिए आज के लोगों के लिए भी ज़ाहिर है ये कलाम था, लेकिन उस वक्त अपने शागिर्दों से भी वो मुखातिब थे, तो उनके 12 के 12 शागिर्द सिर्फ एक मासवाए एक के, उन 12 में से, और फिर 13वां पौलुस रसूल जो है उसको मिला ले तो फिर 12 ही हो जाते हैं। अगर उनको आप देखें तो मैं ये आपके सामने तफसील बयान करता हूँ, वो सब सताए गए। उनको ना सिर्फ सताया गया बल्कि उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त के लोगों की भी जो थी वो दिलों की सख्तियाँ थी। उन लोगों की भी वो तालीम का ना होना या तालीम पे ना अमल करना या उस तौर पे ना चलना जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, या खुदा का खौफ ना रखना अपने अंदर। मैं ऐसा कहूँगा कि खुदा का खौफ ही नहीं उनके अंदर। तो अगर हम देखें कि मत्ती उनके शागिर्द थे यीशु मसीह के, उनको तलवार से कत्ल किया इथोपिया में। जी, इथोपिया में जब उस मुनादी के लिए निकल गए तो उनको तलवार से कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। और इसी तरह अगर मरकज़ के लिए हम देखें तो मरकज़ में लिखा है कि उनको घोड़ों के साथ बांध के उस वक्त तक रगेदते चले गए जब तक कि वो शहीद ना हो गया। पत्थरों पे जो भी उस वक्त की रोड्स आपको पता है कैसी होती होंगी, या क्या वो जिन इलाकों से उसको रेतते हुए चले गए। और लूका को यूनान में फांसी दी गई, लेकिन क्योंकि उन्होंने यूनान में जाके बड़ी ज़बरदस्त मुनादी की। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, अभी आगे में मैं आप बताऊँगा, मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन शैतान, मैं कहूँगा कि इब्लीस जो है वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ काम करता है, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुँचने नहीं देता है। और यहाँ पे यूहन्ना के ताल्लुक़ से देखें कि उनको लिखा है कि एक वो तेल उबलते हुए तेल के कढ़ाई में जो डाल दिया गया रोम में, और वहाँ पे मुर्जाना तौर पे बच गए। उसके बाद फिर उन्हें जो है कैद रखा गया, बहुत लंबी उम्र तक कैद रखा गया, और फिर ज़हीफ़ी की उम्र में उन्हें छोड़ दिया गया, और वो बुज़ुर्गों का उन्होंने वफा पाई। वो एक ऐसे थे जो अपनी तबई उस तरह की मौत उनकी आई। लेकिन पतरस को अगर आप देखें तो पतरस को लिखा है कि उसको सलीब पे लटका के शहीद किया गया, और जब लटकाया गया तो उसने क्या कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने मसीहा की तरह सीधा लटकाया जाऊँ, मुझे उल्टा लटकाओ। और वो उसको उल्टा लटका के उन्होंने शहीद किया। याकूब जो है यरूशलेम में उसको हैकल के चबूतरे से गिराया गया, और जब वो बच गया तो फिर उसको लिखा है कि मार मार कर उन्होंने शहीद कर दिया। वो जब फिर भी बच गया। इतना जुल्म और इतना सितम जो है, ये मैं समझता हूँ कि तालीम का ना होना और दिलों की सख्तियाँ और शैतान का ख़ास तौर पे गालिब आना उन ज़िंदगियों में, उन लोगों में। और इसी तरह आगे अगर हम देखें तो याकूब जो जब्दी का बेटा था, यरूशलेम में उसका लिखा है कि सर कलम कर दिया गया। जो हिस्ट्री बयान करती है, बर्तमाई जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, और आर्मेनिया में उनको जो है वो शहीद किया गया, कोड़े मार मार कर शहीद किया गया। बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि पहले उनकी खाल को उतारा गया, और जो है डी स्किन किया गया, और फिर उनको, और इंद्रियास जो यूनान में उनको सलीब देकर शहीद किया गया। और वो शहीद उनको उस सलीब पे नहीं दिया गया यीशु मसीह की जैसा, वो क्रॉस जो एक्स की तरह होती है उसके ऊपर उन्होंने उसको लटकाया। तुमा जो इंडिया में, हालांकि ये कौम फिर भी शायद इधर सोचा जाता था कि इतने वो तशद्दुद पसंद नहीं थे, लेकिन तुमा को भी इंडिया में जो है जब वो आए तो यहाँ शहीद किया गया। यहाँ भी जो ऐसे थे मुखालफीन, और यहूदा को तीरों के साथ शहीद किया गया। और फिर मतिया को पहले संसार किया गया, फिर उसके बाद सर कलम किया गया जब वो फिर भी जान उनमें थी। तो ये पौलुस को जो है पहले अज़ियतें दी गई, फिर उसका सर कलम किया गया, और ये नीरो बादशाह के दौर में हुआ। सो ये मसीह के शागिर्दों के साथ, क्योंकि वो सच्चाई का पैगाम लेके गए थे, वो हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम लेके गए थे, वो सुलह और सलामती का पैगाम लेके गए थे। और आज की दुनिया सुलह और सलामती को नहीं चाहती, लेकिन खुदा का कलाम बड़ी तसल्ली देता है, खुदा का कलाम बड़े अजर की बात करता है। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बताइएगा
एक तो यहाँ पे लिखा है कि हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे कहे तो तुम मुबारक होगे। एक तो आपने बड़ी खूबसूरत तशरीह की थी मुबारक होने की, और फिर आगे लिखा है खुशी करना और निहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। हालेलुया, अमेजिंग। यस, इसको आप ज़रूर बयान कीजिए, क्या बात है, क्या अजर है। जो आपने अभी नक्शा बयान किया सुन के एक दफ़ा दिल उदास हो जाता है, लेकिन देखिए उसी खून ने कलीसिया की आबियारी की है, उसी से इतनी ग्रोथ हुई है। पूरी दुनिया आलमगीर कलीसिया है। दुनिया के हर खत्ते में आपको चर्च नज़र आ जाएगा, सलीब नज़र आ जाएगी, मसीहा के नाम लेवा नज़र आ जाएंगे। सो ये काम रुकने वाला नहीं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुशी करना, नहायत शाद होना क्योंकि तुम्हारा आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। सब देखिए, मुझे ये पता है जब ऐसा किया जाता है और हमें सताया जाता है, दुनिया को ऐसे नज़र आ रहा होता है कि शायद हमारी शिकस्त हो रही है। असल में हमारी शिकस्त नहीं हो रही होती। शैतान के यहाँ, उसकी फ़ौजों के यहाँ और उसके एजेंट्स के यहाँ सफ़े मातम बिछी होती है। जब वहाँ पर सफ़े मातम बिछी हो तो फिर खुदा का कलाम क्या कहता है? हम खुशी करें, हम क्यों उदास हों? शैतान को शिकस्त हो रही है, वो हमें कत्ल करके ज़िबा करके ख़त्म नहीं कर सकता। कलीसिया जितना भी मसीही मोमन का खून जहाँ भी गिरेगा वहाँ से नए पौधे उगेंगे। सो ये खुशी का, और आसमान लिखा है आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हम जब अपने खुदावंद के सामने जाएंगे, वो अपने तख्त पर बैठ जाएंगे, मसीह का तख्त अदालत जिसे कहते हैं, तो फिर वो कितनी, डॉक्टर साहब बचपन में छोटे होते थे स्कूल जाते थे तो टीचर से 10/10 मिलते थे तो बड़े खुश, पर लिखा था एक्सीलेंट और गुड। आज भी उस कॉपी को देखें तो कितने खुश होते हैं, कितने बड़े हो गए हम। लेकिन जब मसीहा के मुंह से शाबाश सुनने को मिलेगी, हमारे सर पर वो अपने हाथों से ताज पहनाएगा, हमें कहेगा वेल डन द गुड सर्वेंट। तो डॉक्टर साहब वो जो शाबाश है वो सारी अब्दियत हमारे कानों में रस घोलती रहेगी। वो अजर इतना बड़ा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। इसलिए ये खुशियाँ, ये दुख तकलीफ़ें कुछ नहीं, ये हैं। हम रोएंगे चलाएंगे, मैं नहीं कहता हम रोएंगे चला, लेकिन खुशी अंदर है कि ये खात्मा नहीं है, ये इधर सफ़े मातम बच रही है। वो समझ रहे हैं उनकी फतह हो रही है, नहीं, वो शिकस्त खा रहे हैं। हम ये खून जो गिर रहा है ये यहाँ पर फलदारी का बायस होगा और कलीसिया बढ़ेगी और आसमान पर हमें मसीहा के मुंह से शाबाश और अच्छे कपड़े, रास्तबाजी के कपड़े और सर्टिफिकेट और खुदा के साथ उस जगह पे रहना जिसके ताल्लुक से खुदा का कलाम कहता है कि वो इतनी खूबसूरत जगह है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी सड़कें सोने की हैं और जहाँ पे खुदावंद की हुजूरी है। और मैं ख़ास तौर पे ये देखता हूँ कि ये जो मुबारकबादियाँ हैं, ये कलाम मुक़द्दस यीशु मसीह का है, ये हमें एक आइडियल सिटीज़न ऑफ हेवन की तैयारी बख्शता है। बिल्कुल, ये टेक्निकली अगर आप इसको देखें सारी चीज़ें तो ये हमें बिल्कुल एक वो उस जगह के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार कर देता है ये कलाम जो है। क्योंकि अगर आप गौर करें 6ठी आयत पे तो वहाँ पे ये आयत रास्तबाजी पर जोर देती है। जी, राइचसनेस पे, रास्तबाजी पे। और रास्तबाजी राइचसनेस पे जोर इसीलिए है कि हमारा खुदा रास्त है जी, और हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है और वो हमेशा की ज़िंदगी हमें देना चाहता है। क्योंकि इस दुनिया में तो लिमिटेड हमारी लाइफ है, एक हर शख्स की एक मियाद है जिसको उसने पूरा करना है, लेकिन वहाँ पे हमें एक इटर्निटी में खुदा के साथ रहना है। और मैं समझता हूँ कि वो रास्तबाजी जो खुदावंद हम में देखना चाहता है, काश के वो हम उसके मुतलाशी हों। काश के हमारे लोग जो आज सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी रंग मज़हब नस्ल से हैं, वो इस कलाम को पढ़ें और फिर देखें। जैसे मैंने शुरू में कहा था, किसी भी मज़हब का वो कि एक ये मसीहत एक ज़ाब्ता हयात है, हम इसको मज़हब नहीं कहते, लेकिन अगर आप इसको देखें कि खुदा क्या तालीम देता है तो हमारे खुदा के ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस कहता है कि वो नहायत ही रहीम खुदा है, हज़ारों हज़ार को माफ़ करने वाला और बार बार माफ़ करने वाला खुदा है। यहाँ तक कि आपको वो नैनवा का जिक्र तो पता ही है कि खुदा ने नबी भेजा वहाँ पे कि जा मुनादी कर, क्योंकि वहाँ पे गुनाह इतना बढ़ गया था कि वो खुदा गुनाह को मज़ीद देख नहीं सकता था। तो नैनवा में उस नबी को भेजा कि जा मुनादी करके ये शहर जो है ये तबाह हो जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर आपने 6ठी आयत को कहा, जी,
यहाँ पर अगरचे आने वाले दौर अबदी ज़िंदगी के दौर के ओवरटोन्स हैं, आवाज़ उसकी आती है, लेकिन मज़े की बात ये अगर ये कानून, ये कवानीन इसी दुनिया पर लागू कर दिए जाएं तो ये दुनिया भी जन्नत का सा समा देती है। बिल्कुल। सिर्फ एक उसका प्रीव्यू नज़र आता है। हम छोटे होते थे, जब कोई बाहर आता था और यहाँ से जाता था तो वो बताता था, अब अंकल आप अमेरिका से हैं, वहाँ पे कैसा है? तो कहते यार वो बड़ा खूबसूरत है, जन्नत है प्यारे ये। और आज हम भी इन मुल्क में हम चूँकि कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि खुदा ये कितना इधर सुकून है, सबको रोटी मिलती है, सबको रोज़ी मिलती है, सब पढ़ते हैं, सबको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मैसर है। हमारे मुल्क में कितने लोग डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन ना लगने की वजह से मर जाते हैं। तो क्यों ये गौर कर लें, जितनी दुनिया में अमन है, खुशहाली है, लोग वहाँ पर जाके रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर किसी ना किसी शक्ल सूरत में ये कवानीन लागू हैं और इन पर लोग अमल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश नहीं करते। सॉरी आप कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन एक्चुअली ये कवानीन तो बनाई उसी वक्त गए जब ये बिब्लिकल कंट्रीज से, ये वो बिब्लिकल कंट्री अब भी हैं, अब भी इसको का जो है वो चर्च की फिगर हेड है, लेकिन दुनिया लोग जो हैं वो दूरी में चले गए, लेकिन कवानीन ये उसी वक्त के चल रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी के बेस के ऊपर बनाए गए थे। और ये सारे एक वेलफेयर स्टेट का होना और एक रहमदिली का होना, सुलह और अमन की बात जो है उसका होना, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। और अगर 9वीं आयत देखें, मैंने सुलह की बात की है, तो वो सुलह पे जो पीस के ऊपर जो है वो जोर देती है। और मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही ज़रूरी है। और अगर 12वीं आयत देखें तो वो आयत खुशी और शादमानी पर जोर देती है। और ये खुशी और शादमानी यकीनन खुदा हमारा खुदा तमाम दुनिया में देखना चाहता है, तमाम लोगों में देखना चाहता है, क्योंकि उसने खुद अपने कलाम में लिख दिया, लिखवा दिया गया यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये तो हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ मसीहों के लिए नहीं जी, ये तो हमेशा की ज़िंदगी सब दुनिया के लिए है। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब ने क्या खूबसूरत आयत कोट कर दी है। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा कोट की जाने वाली आयत यही है और तकरीबन हर मसीही मोमिन को ये याद होती है, यूहन्ना 3:16, कि यीशु मसीह दुनिया में आए ही इसलिए कि ये नहीं कि पाकिस्तानी या इंडियन या बर्मीज या ये सारी दुनिया के लोग निजात पाएँ। और डॉक्टर साहब एक दिन गिन रहा था अंग्रेज़ी में, आपको मज़ा आएगा, ये 25 लफ्ज़ हैं इस आयत में, और अगर आप इनको तकसीम करें तो 12 एक तरफ हो जाएंगे, 12 एक तरफ। और सेंट्रल लफ्ज़ जो है 24 सेंट्रल लफ्ज़ बेटा है, सन है। अगर हम चाहते हैं दुनिया हलाकत से बच जाए, अगर हम चाहते हैं कि वो सज़ा न पाए, खुदा की अदालत से बच जाए, तो मरकज़ बेटे को बना ले, सारी कायनात माफ़ी पा जाएगी। वो आया इसलिए था। डॉक्टर साहब देखें, मसीहा ने गतसमनी में कहा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए। जवाब आया था नहीं हो सकता, यू हैव टू डाई। अगर तू नहीं मरता तो सारी दुनिया को मरना पड़ेगा। इसके बावजूद हम इस खुशी के पैगाम को बांटते हैं, लोग कबूल नहीं करते। पैगाम यही है, यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया और उसने हमारी गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम किया है। सब उसको कबूल कर सकते हैं, सब गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं और अमन उसके खुदा के दरमियान हो जाएगा, जुदाई की दीवार गिर जाएगी, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। तो दुनिया में तो डॉक्टर साहब अमन खुद कायम हो जाएगा, खुदा के बेटे बेटियां तो नहीं लड़ेंगे। असल में दुनिया इस वक्त जो है ना वो खाने पीने और इन चीज़ों के पीछे, दौलत के पीछे, दुनिया की दौलत, दुनिया की शान और शौकत, इन चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन खुदा का कलाम रोमियो 14 बाब और 17 आयत के मुताबिक कहता है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूल कुद्स यानी खुदा के रूह की तरफ से होती है। तो ये असल में दुनिया का फोकस कुछ और है। दुनिया में वो एक दौड़ और लगी हुई है और दुनिया जो है वो एक तरफ खुदा को करके अब अपनी दौड़ के पीछे लगी हुई है। और ये वही दौड़ है जिसने सदूम और अमूरा को तबाह करने, ये वही दौड़ है जो नूह के दौर में तूफ़ान, जो पानी का तूफ़ान आया उसको लाने का मजब बन गई। क्योंकि 120 बरस तक, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदा जो इतना कुछ करने वाला, इतनी बड़ी कायनात को, वो लिखा है कि उसने
मतलब चंद दिनों के अंदर मुकम्मल कर दिया और एक एक करके 6 दिनों में उसने सब चीज़ों को मुकम्मल किया, तो क्या वो एक कश्ती को 120 साल लगवा दिए उसने? 120 साल? क्या खुदा उसको एक बनी बनाई कश्ती बड़ी सी नहीं दे सकता था? लेकिन ये खुदा मौका दे रहा था, सब्र का खुदा मौका दे रहा था, बार बार मौका दे रहा था, मुनादी करवा रहा था, नूह के वसीला से मुनादी करवा रहा था कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। और आज भी मैं यही कहूँगा कि खुदा आज भी तहम्मुल किए हुए है। दुनिया अपने फोकस को और तरफ लेती चली जा रही है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है। वो खुशी जो खुदा दे सकता है, वो खुशी जो उसका कलाम देता है, उसका कलमा देता है, यीशु मसीह देता है, वो खुशी जो हमेशा की ज़िंदगी का वादा करती है। और वो कहती है कि आज यीशु मसीह ने सलीब पे उस डाकू के क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ उसने अपनी कंप्लीट अथॉरिटी को वहाँ पे शो किया कि आई हैव द कंप्लीट अथॉरिटी, यू विल बी विद मी टुडे। आज ही तू मेरे साथ होगा। मुझे किसी जगह कोई पिटिशन पेश नहीं करनी है, पूछना नहीं, मुझे किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुजस्सम खुदा तुम्हारे लिए आया ताकि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। आप ये जो मेल मिलाप की खिदमत का भी जिक्र है कलाम मुक़द्दस, खुदा ने हमें ये मेल मिलाप की जब बात की है, यहाँ पे रास्तबाजी की बात है, तो खुदा जब रास्तबाजी पे ज़ोर देता है, सुलह पे ज़ोर देता है और वो शादमानी और खुशी की बात करता है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त की दुनिया की क्या ज़रूरत है? सर यही जो आपने बातन की दुनिया को सही करने की ज़रूरत, हम बाहर को दुरुस्त करने के चक्कर में हैं। अपने आप हम नज़र कैसे आते हैं, मैं माजरत के साथ दाढ़ी रख लें या मूछें रख लें या ये कर लें वो कर लें, ऐसे कपड़े पे हम इनमें खुदा इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। खुदा बातन की दुनिया को दुरुस्त कर, ये देखिए जितनी आपने बातें बयान की है ये सारी रूहानी है, ये नज़र नहीं आती, सारी रूहानी है। इनका तअल्लुक अंदर से है, वही ना, जब तक दिल ना बदले कुछ नहीं बदलता। हम बाहर से बदलते ही तब हैं जब अंदर से तब्दीली शुरू होती है, और अंदर से तब्दीली जब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी शबी बहाल ना हो जो बिगड़ चुकी, और शबी बहाल होगी जब हम शबी को अपने अंदर यानी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके उसे अपने अंदर आने की दावत देंगे, गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगे, हमारी शबी बहाल हो जाएगी, बातन की दुनिया बस जाएगी और बाहर सब कुछ दुरुस्त होता चला जाएगा। हमारी एक आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि हम बात कर रहे थे, मेरे उस वक्त भी दिल में आ रही थी, ज़हन में आ रही थी बात, और उसमें लोग लिखा है कि रास्तबाजी के सबब से कुछ लोग सताए तो जा रहे हैं और कुछ लोग सताए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी। बाज़ दफ़ा कुछ लोग अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से सताए जाते हैं, लेकिन वो इस मज़हब से शायद होते हैं, तो वो भी अपने आप को कहते हैं कि जी मैं मज़हब के वसीला से सताया जा रहा हूँ। आप इसमें जब यहाँ पे लिखा जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएँगे, तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर जैसे पौलुस कहता है पहला पतरस में हम देखते हैं, पहला पतरस उसका दूसरा बाब 20वीं आयत में, इसलिए अगर तुम गुनाह करके मुके खाए, तुमने गुनाह करके मुके खाए और सब्र किया तो कौन सा फ़ख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा होता। तो इसको भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रा क्लियर कर दें ताकि। बिल्कुल, बड़ा अच्छा। देखिए भाई साहब, अब देखिए कलाम में अक़दस बयान करता है वाज़ेह तौर पर कि भाई कॉमन सेंस जो है खुदा ने दे रखी है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बेवकूफ़ियों से, अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से सज़ा पाते हैं, जेल में चले जाते हैं, तो ये कोई मुबारक हली खुदा बयान नहीं करता। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी गलत गवाही की वजह से हम दुख उठाते हैं, तो ये आयत उस पर फिट नहीं होती कि वो मुबारक है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से, अब मसीहा की तालीमात पर अमल करने की वजह से, उसकी मुनादी करने की वजह से, इंजील को फैलाने की वजह से, मसीही तर्ज ज़िंदगी की वजह से सताए जाएंगे, तो उनके लिए ये वादा है कि वो मुबारक हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेवकूफ़ियों से और गलत लाइफस्टाइल की वजह से और गलत हरकत की वजह से सताए जाते हैं, तो वे तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमें भुगतने पड़ेंगे, उसका अजर नहीं है। लेकिन अगर हम मसीहा के नाम की खातर, इंजील को फैलाने की वजह से, और मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप दुआ करते हैं खाने पर
कहीं भी बैठे होटल में, इस मुल्क में भी आपको पता है तज़हीक का निशाना बनते हैं, कोई बात नहीं, खुदा हमें उसका अजर देगा। मसीह कहता खुश हो जाओ। लेकिन अगर मैं गलत काम करता हूँ, शराब पी के गलियों में घूम रहा हूँ और लोग मुझे मजाक करते, तो मैं कहूँ जी मेरा भी अजर बड़ा है, ऐसा तो नहीं है। रास्तबाजी की वजह से जाएंगे। और ये खुदा हमें बड़ा वाज़े तौर पे अपने कलाम में सिखाता है। और मैं सुनता हूँ कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए जब हम बात करते हैं, और ये खुदा की खूबसूरत तालीम की जो आज हमने बात की है, पहाड़ी वाज की और इन मुबारक वादियों की, तो ये मैं समझता हूँ कि एक वो वाहिद तालीम है जो हमें या किसी भी इंसान को हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकती है। और यीशु मसीह पे ईमान लाना यकीनन पहली शर्त है। और जब हम मसीह पे ईमान ले आते हैं और ये उसकी खूबियाँ हमारे अंदर नज़र आती हैं, तो फिर यकीनन हमें वो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ हम गामज़न हो जाते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र है ही इसीलिए कि हम उस मंजिल तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारी कोई ना कोई मंजिल होना ज़रूर है, वरना तो हम भटकते रह जाएंगे। बहुत से लोग दुनिया में बहुत से मज़ाहिब में फिर रहे हैं, उनको सुकून नहीं है, तालीम भी गलत नज़र आती है, लेकिन वो अपने ख़ानदान की वजह से, अपने वो जो है ना दूसरे मसाइल की वजह से, रोज़गार की वजह से या कुछ, वो उसी में रह जाते हैं और उसी के अंदर ही शायद वो अपनी ज़िंदगी भी फना कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी जो है हमारी वो खुदा के कलाम के मुताबिक गुजरनी चाहिए। आपने ज़िक्र किया था कि मेरे ताल्लुक़ से भी कि मैंने कैसे, और यकीनन मुझे एक चॉइस थी मेरे पास, मैं कंप्रोमाइज़ भी कर सकता था बड़ा। जब वो चर्च की हमारे 2 दफ़ा कब्ज़ा किया गया, उसके बाद बहुत सी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। वो उनको जेलों में भेजने की वजह से, बड़े बड़े MNAs के साथ टक्कर लेने की वजह से, तो मेरे साथ करोड़ों रुपयों की ऑफ़र भी की गई थी। लेकिन मैं हमेशा की ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इससे कि खुदा के हजूर से निकल जाए। ये चांदी के सिक्के तो यहूदा इस्करियोती के हाथ से भी निकल गए थे, वो भी हाथ में उसके ना रह सके थे। और ये चांदी के सिक्के, ये दुनिया तो यहाँ ही रह जाएगी, इसकी चीज़ें भी यहाँ ही रह जाएंगी, लेकिन असल जो चीज़ जाएगी वो हमारी ऐसी खुदा के साथ मेल मिलाप, मोहब्बत और एक हो जाना है, जो यीशु मसीह के वसीला से ही है। मैंने एक प्रोग्राम में पिछले साल एक क्रिसमस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारे मुसलमान भाइयों ने किया, क्रिश्चियंस के लिए, यहाँ पे बहुत बड़ी तंजीम है यहाँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप पैगाम वहाँ पे दें। और मैंने वहाँ ये बात कही थी कि द बिगेस्ट ब्रिज, क्योंकि ब्रिजेस की बात हो रही थी कि हमें बुलाने हैं, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि द बिगेस्ट ब्रिज बिल्ट एवर वॉज बाय जीसस क्राइस्ट बिटवीन मैनकाइंड ऑन द अर्थ एंड खुदा जो है आसमान पे जो है, उसके दरमियान में उन्होंने हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त है, आखिरी लम्हात में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा कि अगर इंसान इस तालीम पे गौर करे, मसीह की सारी तालीम ही यकता है, बेमिसाल है। सबसे बड़ी तालीम कि वो गुनहगारों के लिए आया है। अगर कोई भाई या बहन, कोई भी नाज़र जो इस वक्त देख रहा है या सामने सुन रहा है और वो मसीह के खून से नहीं धुला, तो मेरा पैगाम है कोई यीशु के खून से धुल के पाक और साफ़ हो जाए, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे, शख्सी गुनाहों की माफ़ी हासिल करे और फिर इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लागू करे, तो वो खुदा का बेटा बन के इस दुनिया पर यीशु के नूर का रिफ्लेक्टर बन जाएगा, उसकी रिफ्लेक्शन दिखाएगा और इस दुनिया में एक और अमन के इन्वेस्टर का इजाफा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर तसव्वुर सैमुअल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने ये खूबसूरत बातें कलाम मुक़द्दस में से सुनी है। यीशु मसीह की वो तालीमात जो पहाड़ी वाज के नाम से जानी जाती हैं, वो आपने जानी। यकीनन आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, और अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं तो इस कलाम का मुताला कीजिए, और ये कलाम आपको सच्चाई तक ले जाएगी। और कलाम कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। वो सच्चाई क्या है? इस कलाम मुक़द्दस को ले लीजिए और ये आपको उस सच्चाई तक ले जाएगी। खुदावंद आपको उस हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाना चाहता है। उसने अपने बेटे यीशु को इसीलिए भेज दिया
कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, लेकिन क्या आप उस हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हैं? यकीनन उसके लिए आपको शायद कुछ दुख भी उठाने पड़ें, कुछ छोड़ना भी पड़े, लेकिन यकीन रखें कि आप हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो और बरकत दे।